जय श्री कृष्णा। राधे राधे गाइज। हे दोस्तों, आज हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, एक नहीं कई बार पूछे गए हैं गाइज। इस पीडीएफ की खासियत क्या है गाइज? इसका पीडीएफ जो है, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन शामिल किया, उसके पीछे आंसर को लगाया है। इस पीडीएफ को आप जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं गाइज। मैंने वही क्वेश्चन शामिल किया है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। इसलिए गाइज यह वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। कोई भी परीक्षा देने जाएंगे अनुच्छेद से संबंधित 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो पहली बार देख रहे हैं गाइज। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आपका समय ज़्यादा न लेते हैं, सीधा टॉपिक चलते हैं गाइज, क्योंकि कोई भी परीक्षा देने जाएंगे संविधान के अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन है अनुच्छेद फर्स्ट में। अनुच्छेद फर्स्ट में भारत राज्यों का संघ होगा कहा गया है, जो कि परीक्षाओं में एक नहीं बार बार पूछा गया है। और मैंने इसका आंसर पीछे लगा दिया है गाइज, और पूरे विस्तार के साथ लगाया है। चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद फर्स्ट में भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों प्रवेश और स्थापना होगा। अनुच्छेद 3 में राज्य की सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 के तहत पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो कि आने वाले एग्जाम में आज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है गाइज, मैंने वही क्वेश्चन शामिल किया है जो परीक्षाओं में एक नहीं 10 बार पूछे गए हैं और जो बार बार पूछे जाएंगे, इसलिए एक बार वीडियो जरूर देखें। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता का उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए विस्तार से जान लेते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में जो है भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 भारत में एकल नागरिकता प्रावधान का उल्लेख है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जिनका जन्म 26 जनवरी 1955 उसके बाद हुआ हो वह भारत का नागरिक होगा। ये इंपॉर्टेंट तथ्य आपको जान लेना है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता का उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया जाता है? ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार का उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 का उल्लेख किया जाता है, जो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच का उल्लेख किया जाता है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच उल्लेख किया जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 के बीच किया जाता है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 के बीच किया जाता है। संवैधानिक उपचारों का उल्लेख अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य आपको रट कर रखना है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए गाइज वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो सही जवाब गाइज ऑप्शन डी अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। मैंने यहाँ पीछे दर्शा दिया है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन डी अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं?
तो सही जवाब ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और ऑप्शन सी है। अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। भाग 4 क मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख किया जाता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संतुष्टि के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 क में जोड़ा गया है। वर्तमान मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, आपको को रट कर रखना है, जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है, जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है? तो सही जवाब का ऑप्शन बी। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक का उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है। मैंने वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। गाइज, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, आपको रट कर रखना है, बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 106 के तहत संसद के सदस्यों को वेतन और भत्ते का उल्लेख किया जाता है, ये आपको रट कर रखना है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है? तो सही जवाब है जो ऑप्शन बी। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया जाता है। आशा करता हूँ गाइज ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इसका वीडियो प्राप्त करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, ज्वाइन करके फिर वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख करता है? तो सही जवाब क्या है गाइज? सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी। अनुच्छेद 312 में जो है अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 311 में लोक सेवा के संरक्षण का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 343 में राजभाषा का उल्लेख किया जाता है। ये जितने इंपॉर्टेंट तथ्य शामिल किए गए हैं सभी परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो सही जवाब क्या है गाइस? तो सही जवाब गाइस ऑप्शन है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। ये आपको रट कर रखना है, यहाँ से कोई भी परीक्षा देने जाएंगे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन बी। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का उल्लेख किया जाता है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मातृभाषा में देने का प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो सही जवाब क्या है गाइज? तो सही जवाब गाइज ऑप्शन सी। अनुच्छेद 350A के तहत इसका उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद प्राथमिक शिक्षा बच्चों की मातृभाषा में देने का प्रावधान है? तो आपको रट कर रखना है अनुच्छेद 350A, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सही जवाब गाइज ऑप्शन है
अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत का उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के प्रावधान का उल्लेख किया जाता है? ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो सही जवाब का ऑप्शन बी है। अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों का उल्लेख किया जाता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किया जाता है, जो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी, कुटीर उद्योग प्रोत्साहन का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समाज सेवा संहिता का उल्लेख किया जाता है। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, आने वाले एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए आप रट कर रखें इन्हें। आज का अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन डी। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 में इसका उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया जाता है। ये सारे आपको रट कर रखना है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि हर बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सही जवाब क्या है गाइस ऑप्शन सी। अनुच्छेद 21 क में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अनुच्छेद 20 में अपराध दोष सिद्ध में संरक्षण का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 21 क में निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी की रोकथाम के संरक्षण का उल्लेख किया जाता है। रट कर रखना है आपको, आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख किया जाता है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोका जाता है? तो सही जवाब क्या है गाइस? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन ए। अनुच्छेद 23 और 24 में जो इसका उल्लेख किया जाता है, अनुच्छेद 23 से 24 में इसका उल्लेख किया जाता है, आपको यह रट कर रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक लगता है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार बलात्कार श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 24 में जो है बालकों के नियोजन की प्रतिषेध का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 25 में धर्म के आरक्षण पर और प्रचार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 26 में जो है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के प्रावधान का उल्लेख किया गया है? ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो सही जवाब का जो ऑप्शन सी है। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 124 में इसका उल्लेख किया गया है, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सही जवाब का जो ऑप्शन डी है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान का उल्लेख किया जाता है? तो सही जवाब का जो ऑप्शन है अनुच्छेद 48 क में जो है पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया जाता है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महानिवादिक नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो सही जवाब है गाइज, भारत के महानिवादिक नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो सही जवाब गाइज ऑप्शन डी है। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महानिवादी नियुक्ति का उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन डी। अनुच्छेद 19 डी में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ये भी परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है, सॉरी अनुच्छेद 19 ए है इसका।
प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 19A है इसका उल्लेख, इसके लिए सॉरी। अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 19B में सभा करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 19D में देश के सभी जगह आवागमन करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 19G में जीविका चलाने का उल्लेख किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपको रट कर रखना है, इससे आपकी कन्फ्यूज नहीं होगी गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने के अधिकार का उल्लेख किया जाता है? ये भी परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही जवाब गाइज ऑप्शन बी है इसका। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 21 इसका सही जवाब है, जो कि आने वाले एग्जाम बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कृषि एवं पशुपालन के संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया जाता है? तो सही जवाब गाइज ऑप्शन सी है। अनुच्छेद 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो सही जवाब गाइज ऑप्शन ए है। अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी थी, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की समझ समानता का उल्लेख किया जाता है? ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो सही जवाब गाइज ऑप्शन ए है। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच विधि की समझ अनुच्छेद 14 से 18 के बीच जो है विधि की समझ समानता का उल्लेख किया जाता है। ये आपको रट कर रखना है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सही जवाब गाइज ऑप्शन सी है। अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद के प्रावधान का उल्लेख किया जाता है? तो सही जवाब गाइज ऑप्शन बी है। अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति पद के उल्लेख किया जाता है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सही जवाब गाइज ऑप्शन है। अनुच्छेद 79 में जो है संसद के गठन का उल्लेख किया जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 79 में संसद की संरचना का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया जाता है। आपको रट कर रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया जाता है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन सी। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया जाता है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो सही जवाब गाइज ऑप्शन डी है। अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन है। अनुच्छेद 249 में जो है संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के बारे में बताया गया है? तो सही जवाब गाइज ऑप्शन सी है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का उल्लेख किया जाता है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं? ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी। अनुच्छेद 75 के तहत जो है मंत्रीगण जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आशा करता हूँ गाइज यह वीडियो आपको पसंद जरूर आई हो। पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इसका PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, ज्वाइन करके फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पूरा वीडियो देखने के लिए हम आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं।